गोद में पाला हुसैन ने। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ठोकर लगी तो सबको संभाला। हम लोगों को भी आजकल ठोकरें लगती रहती हैं, मगर करबला का ताजदार संभालता रहता है। बेशक बेशक। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, शेरे मखदूमे सिमना, ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल। सुभान अल्लाह। कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। चार मिसरे और सुने। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। हजरात, कुरान कहता है वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजुर्दा खातिर ना हो, वाह, शकिस्ता दिल ना हो, बेशक। हुज़्नो मलाल ना करो, तुम ही कामयाब हो। बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम ही कामयाब हो। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। बेशक बेशक। तुम मोमिन बन जाओ। अल्लाह फरमाता है कामयाब तुम ही रहोगे। आज अगर हमारे अंदर कोई कमी है, हम पर मजालिम हो रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं, जुल्म का शिकार हैं, तो यकीनन हमारे अंदर कोई कमी है। वो ये कि हम मोमिन कामिल नहीं हैं। मोमिन बन के देखो, सारी बुलंदियां तुम्हारे लिए। वरना मैं आपको बताता हूं, आज ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का 813वां सालाना उर्स मुबारक हो रहा है, जो ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल गरीब नवाज हफ्ते के तहत 20 जगह जश्न गरीब नवाज करके आज आखिरी कुल करने के लिए कंघी मुआल में हाजिर है। आपसे मैं पूछता हूं मोहब्बत के साथ और बताना चाहता हूं कि गरीब नवाज के कुल और जलसे जुलूस का मकसद यही है कि हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को ज़हन दे दें और उनको यकीन दिला दें, बता दें कि ख्वाजा सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं, ख्वाजा पूरे हिंदुस्तान के हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। इसलिए हर धर्म हर मजहब के लोग गरीब नवाज के आस्थाने पर जाते हैं। रहा मसला गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मजार के खिलाफ रिट का दाखिल करना, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और आज फिर हम मुतालबा करते हैं हुकूमत हिंद से कि जिस तरह दीगर मजाहिब के रहनुमाओं के नाम, दीगर मजाहिब के रहनुमाओं के नाम छुट्टी होती है, तातील का ऐलान किया जाता है, राष्ट्रीय अवकाश होता है,
इसी तरह ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे सूफी हैं कि आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी उर्स की छुट्टी का ऐलान नहीं किया। हम हुकूमत हिंद से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि 6 रजब को ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर छुट्टी को यकीनी बनाया जाए और छुट्टी का ऐलान किया जाए। क्या आप हजरात मेरे साथ तायद करते हैं? हाथ उठा करके बताइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सब या लोग रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहिए ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, बुलंद आवाज से ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, हाथों को लहराते रहे, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, 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 ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, सुभान अल्लाह। हजरात आज कुछ लोगों के मुंह में दांत नहीं है, पेट में दांत आ गए और जो चाहते हैं इस्लाम के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं। यही सवाल मुझसे नजीबाबाद में तमाम अखबारी नुमाइंदों ने किया था कि ये बताइए जिसको देखो वो इस्लाम के खिलाफ बोलता है। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको हिंदुस्तान में नहीं रखूंगा, बल्कि चलो तुम्हें शहर मक्का लिए चलता हूं। कौन नहीं जानता मक्के की जमीन पर जब मेरा पैगंबर कहता है या युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ऐ लोगो अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया, मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, पैगंबर पर कूड़े और करकट डालने की नापाक कोशिशें की गई, रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक पर उजड़ी फेंकी गई, गले पे चादर का फंदा बांध करके डाला गया, गोल बना करके मजाक उड़ाया गया। मगर मेरा रसूल उस माहौल में भी साबिर आजम बनकर कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह इजाजत दे दीजिए, पैगंबर इजाजत दीजिए, जो आपकी अजमत पर उंगली उठा रहे हैं इनके हम पराग से उड़ा देंगे। मगर नहीं, मेरा रसूल साबिर आजम बना है। वाह वाह वाह। और मक्के में नबी किसी को तलवार उठाने की इजाजत नहीं दे रहे। गालियां सुन रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत, बकवासें सुन रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर साहबा तलवार मत उठाना, मेरी साबिराना तबलीग देखो। मेरा रसूल साबिराना अंदाज में तबलीग फरमा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जानते हो मेरे नबी के सब्र का नतीजा क्या निकला? जो नबी की राहें तंग कर रहे थे, नबी के खिलाफ बकवास कर रहे थे, नबी के खिलाफ आंदोलन छेड़े थे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलाए थे, मेरा नबी जब सब्र करता है तो ये वो मक्के के लोग जो सबसे ज्यादा दुश्मनी पे उतर आए थे, मगर मेरे रसूल की साबिराना तबलीग का नतीजा ये निकला कि आज बच्चा बच्चा मक्के का पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, उर्से गरीब नवाज, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वाह वाह। शहर मक्का में सबसे ज्यादा इस्लाम की मुखालफत की गई है। दुनिया के किसी और मुल्क में इतनी मुखालफत न हुई है, न हो रही है और न हो पाएगी। सबसे ज्यादा मुखालफत शहर मक्का में हुई है और मुखालफत का नतीजा ये निकला कि जितनी जहां ज्यादा इस्लाम की मुखालफत होती है
वहां इस्लाम की उतनी ही जड़ें मजबूत हो जाती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। आज इस्लाम की बगावत, इस्लाम की मुखालफत अमेरिका में हो रही है, इसराइल में हो रही है, बर्तानिया में हो रही है, जर्मनी में हो रही है, फ्रांस में हो रही है, एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हो रही है। हमारे मुल्क में भी कभी कभी लोगों को खांसी आती रहती है, मगर कान खोलकर सुन लो, इस्लाम इतना पावरफुल मजहब है कि मैं तुम्हें इस्लाम पढ़ने की दावत देता हूँ, दावत। वाह वाह, मैं तुम्हारी मुखालफत नहीं करता, मैं तुम्हारी मुखालफत का जवाब मुखालफत से नहीं देता, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ। पढ़ो इस्लाम, करो जितनी मुखालफत करना है, इंशाअल्लाह। आज का मंजर वो है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी धर्म को लोग कबूल कर रहे हैं तो उसका नाम इस्लाम है। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, हुजूर गाज़िए इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जब तक तुम मुखालफत नहीं करोगे इस्लाम समझ में नहीं आएगा। वाह वाह, करो मुखालफत, मगर मैं तुम्हें दावत देता हूं मोहब्बत से। इस्लाम वो पौधा है, जानते हो, जितना काटा जाता है उतना हरा हो जाता है। बेशक बेशक, इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब है। और समझ लो जरा सा, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत फरमाया, मदीना तैयबा तशरीफ लाए और वहां एक इस्लामी रियासत कायम फरमा दी मदीने शरीफ में। बेशक, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तक तो दुश्मनाने मक्का इस्लाम की मुखालफत कर रहे थे, और जब सरकार मदीने चले गए वहां से इस्लाम फरोग पाने लगा, इस्लाम आगे बढ़ने लगा, इस्लाम तरक्की करने लगा, तो यहूदी भी साथ में मिल गए। यहूदी मुसलमानों के और इस्लाम के बहुत पुराने दुश्मन हैं। ये मुट्ठी भर यहूदी हैं, 94 लाख हैं इसराइल में। आज पूरी दुनिया में दहशत फैलाए हुए हैं। ये इनको इस्लाम से दुश्मनी क्यों है वो सुन लो। ये इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन क्यों हैं वो समझ लो। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया था, मैं आखिरी नबी जलवागर करूंगा, मेरा आखिरी नबी आएगा। और ये इत्तिला मूसा अलैहिस्सलाम को भी थी, दीगर अंबिया और मुरसलीन को थी, आखिरी नबी आएगा, जमीन पर नाम मोहम्मद होगा, आसमान पर नाम अहमद होगा। बेशक बेशक। तो बनी इसराइल इस चक्कर में थे कि जो आखिरी नबी आएगा वो बनी इसराइल में पैदा होगा। लेकिन अल्लाह ने करम क्या किया, बनी इसराइल के बजाय आखिरी नबी बनी इस्माइल में पैदा फरमा दिया। वाह 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 वाह। ये यहूदियों को आज तक दुश्मनी चली आ रही है, याद रखना, आज तक इनके दिलों में यही दुश्मनी है। अब यहूदी भी हो गए, एक हो गए कुफारे मक्का भी हो गए, दोनों ने मिल करके इस्लाम के खिलाफ जंग की। वही वजह है कि मैदान बद्र का मार्का वजूद में आ गया। कोई जंग इस्लाम ने खूरेजी के लिए नहीं लड़ी। अखबारी सहाफी मौजूद हैं, नोट कर लो। एलआईओ के लोग हाजिर हों तो मेरी बात नोट कर लें। कोई जंग इस्लाम ने खूरेजी के लिए नहीं रहा, खून बहाने के लिए नहीं लड़ा। याद रखो, जितनी जंगें इस्लाम ने लड़ी हैं तो वो अपने दिफा के लिए लड़ी। बेशक। जारहियत के लिए कोई जंग इस्लाम में नहीं लड़ी गई, वो अपने दिफा के लिए जंग लड़ी गई है। जब ये यहूदी और कुफारे मक्का एक हो गए और मैदान बद्र का मार्का वजूद में आया तो मेरा रसूल सहाबा को खिताब करता है। और रसूल खिताब कौन सा कर रहे हैं? वो खिताब कर रहे हैं जो रसूल को खिताब जिब्रील ने लाकर अल्लाह की जानिब से अता फरमाया है। क्योंकि चारों तरफ दुश्मनी में लोग टूट पड़े हैं। मेरा रसूल मक्के की जिंदगी में सब्र पे सब्र कर रहा था। आज मदीने जब रसूल पहुंच गए तो अब तो इनको कोई बात नहीं करना चाहिए, अब इस्लाम के खिलाफ बकवास नहीं करना चाहिए, अब पैगंबर की अजमत पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। मगर अब भी ये बात ना आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तुमसे जंग करना चाहते हैं, ये तुमसे कताल करना चाहते हैं। कुरान कहता है, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे नबी के उम्मतियों, तुम उन लोगों से जंग करो जो तुमसे झगड़ा करते हैं,
जो तुमसे कत्ल गारतगरी करते हैं उनसे तुम्हें जंग करने की इजाजत है। और जो कुरान ने फार्मूला दिया, कानून दिया कि अगर कोई तुमसे जंग कर रहा हो, तुम्हें कत्ल कर रहा हो, तो तुम्हें भी कत्ल करने की इजाजत है। ये हक आज दुनिया के हर मुल्क को हासिल है। बोलो ना, दुनिया के हर मुल्क को हासिल है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, अजीज मुल्क है। हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, जान माल की कुर्बानी दी है। अगर आज हमारे मुल्क पर कोई अटैक करेगा तो हम कानपुर में खामोश बैठे रहेंगे? अरे बोलो ना, नहीं। कभी नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये हमारा वतन है। अगर पाकिस्तान आंखें दिखाएगा भारत की तरफ, नजरे बद पाकिस्तान डालेगा, तो हम ऐसी आंखों को फोड़ देंगे। वाह 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 वाह। अगर चाइना के पैर हमारी सरहदों पर पड़े तो हम ऐसे पैरों को काट देंगे। जो हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठेगी, ऐसी उंगली को हम तोड़ देंगे। हमने अपने वतन से कल में मोहब्बत किया था, आज भी मोहब्बत कर रहे हैं, आखिरी सांस जिंदा रहेगी इस वतन से मोहब्बत करते रहेंगे। और इतनी मोहब्बत करेंगे कि जीने के बाद तो तुम भारत छोड़ दोगे, हम मरने के बाद भी इसी भारत की मिट्टी में रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गरीब नवाज, हुजूर गाज़ी इस्लाम, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब इस्लाम को इजाजत मिल गई, सरकार मैदान बद्र में आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा हैं? 313 हैं, और मुकाबले में हजारों की फौज है। सहाबा ने उस मैदान में एक अरीश बना दिया, झोपड़ी बना दिया। सरकार उस झोपड़ी से बाहर आए और दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। पैगंबर के दोशे मुबारक पर एक चादर पड़ी है और दुआ के लिए हाथ उठाया। ऐ अल्लाह, देख ये मुख्तसर सी जमात लेकर मैं मैदान बद्र में हाजिर हूं। मौला देख, अगर आज ये तेरे बंदे मिटा दिए गए तो दुनिया में तेरा नाम कौन लेगा, तेरा जिक्र कौन लेगा। ऐ अल्लाह, तूने जो गैबी मदद का वादा किया है, भेज उस गैबी मदद को, भेज दे गैबी मदद को। इस कदर मेरा पैगंबर खुशू और खुजू से दुआ कर रहा था कि हजरत अबू बकर कहते हैं मैं बाजू में खड़ा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पाक जमीन पे गिर गई, तो मैंने उसको उठाया और सरकार के दोशे मुबारक पर रखा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अब आप दुआ रोक दीजिए, अब आप दुआ रोक दीजिए। आपके दुआ का तरीका बता रहा है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली है। बेशक बेशक। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में थोड़ी गुनूदगी आई, आंख बंद किया सरकार ने, उसके बाद आंख खोला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू बकर मुबारक हो, वाह, अबू बकर मुबारक हो, मुबारक हो। लो तुम्हारी और हमारी मदद के लिए अल्लाह ने फरिश्तों की जमात भेज दी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो देखो सफेद अमामे में चले आ रहे हैं, बेशक ये फरिश्तों की जमात चली आ रही है। जंग हुई, लेकिन सुन लो आज भी कान खोल करके, मैं मुसलमानों से शिकायत करता हूं कि आप इस्लाम पढ़ते नहीं हैं और उलमा की सोहबत में नहीं बैठते हैं। जानते हो जो जंग इस्लाम पर मुसल्लत की गई थी, उस जंग में मेरे रसूल ने कानून क्या बनाया था? कहा था मेरे सहाबा, अगर जंग करते करते तुम्हारे सामने कोई औरत आ जाए तो तलवार रोक लेना। वाह 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 वाह। जंग करते करते दुश्मन का अगर कोई बच्चा आ जाए तो तलवार रोक लेना। वाह 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 वाह। जंग करते करते अगर दुश्मन का कोई बूढ़ा शख्स आ जाए तो तलवार रोक लेना। बेशक बेशक। क्यों? उस बूढ़े के अंदर, बच्चे के अंदर, औरत के अंदर तुम पर हमला करने की सलाहियत नहीं है। उस बूढ़े और बच्चे और औरत से तुम्हारी जान को खतरा नहीं है, तो जिससे तुम्हारी जान को खतरा ना हो बेकसूर उस पर तलवार मत चलाना। ये है इस्लाम। बेशक बेशक। ये है इस्लाम। मैं तवज्जो चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, जंग हो गई, 3 गुना लोग थे, मगर हक को
सदाकत का परचम मेरे मुस्तफा ने लहराया मैदान बद्र में। 14 सहाबा शहीद हुए, दुश्मन 70 मारे गए थे, कुछ कैदी बनाए गए थे, इस्लाम को फतेह हुई। मगर अब इस्लाम को और समझो, चाहते तो मैदान में उन दुश्मनों को लाशों को फेंक के चले आते, मगर अल्लाह अकबर, क्या शान रहमतुल्लिल आलमीनी है। मेरे पैगंबर फरमाते इन लाशों को मैदानों पे मत फेंकना, चलो इन्हें किनारे रखो, पत्थर के झरोकों में लाकर के डालो ताकि इन्हें परिंदे खाने न पावे, हिफाजत से इनकी लाशें इसके अंदर मौजूद रहें। झरोकों में डाल कर पत्थर लगा दिए गए। और उसके बाद सुनो, मेरे रसूल ने खिताब फरमाया और नबी फरमाते हैं, आए मैदान बद्र में मरने वालों, तुम मेरे अजीजदार थे, लेकिन तुमने मुझे झुटलाया था, मेरे रब को झुटलाया था, जिसकी सजा तुम्हें मिल गई। मेरा रब भी सच्चा है और उस रब का मुस्तफा भी सच्चा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खिताब फरमा रहे थे उन मरने वालों की लाशों को। हजरत उमर से बर्दाश्त न हुआ और हजरत उमर आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? मरने वालों से? क्या ये लोग सुन रहे हैं? तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। कहा या रसूल अल्लाह, क्या ये लोग आपकी बात सुन रहे हैं? नबी फरमाते हैं, उमर ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। वाह 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 वाह। कहा सरकार, इनकी तो रूह निकल गई। कहा मरने वाला सुनता है, वो सब सुन रहे हैं। अब मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता था और बताना चाहता था। अरे इस्लाम की दुश्मनी पर जब वो मर जाए, मरने के बाद वो सुनता है, तो जो इस्लाम की मोहब्बत में ख्वाजा गरीब नवाज पूरी जिंदगी गुजार दे, वो हमारी कितनी सुनते होंगे। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सारे लोग कहते हैं ये सुन्नियों ने नई नई रस्में निकाल दी हैं, उर्स हो रहा है, गुस्ल हो रहा है, कुल हो रहा है, ये नई नई चीजें हैं। और मैं आपको बताऊं, अब की कौन सा गुस्ल हुआ है ख्वाजा गरीब नवाज का? 813वां गुस्ल हुआ है और 813वां ही कुल चल रहा है। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी का 1000 से ऊपर सालाना उर्स जा रहा है। तवज्जो है ना, जहन में रखिएगा इस बात को। 1000 साल से ऊपर जा रहा है। शेख अब्दुल रहमान आचलपुरी का 1000 साल से ज्यादा हो गए उर्स मनाते हुए। बोलो, पूरी तवज्जो है ना, जहन हाजिर है। मैं यही बताना चाहता हूं आपको और यही समझाना चाहता हूं और आपके दिलो दिमाग में यही बात उतारना चाहता हूं कि सुनो, लोग करेंगे और कहेंगे ये तो बरेली वाले करते हैं, वो तो बरेली वालों ने बताया है हमें। बरेली में आला हजरत फाजिले बरेलवी के विसाल के भी अभी सैकड़ों ही साल गुजरे हैं, 1 साल से ज्यादा गुजरे हैं। उर्स और कुल कब से हो रहा है? 800 साल से हो रहा है, 1000 साल से हो रहा है। आला हजरत ने नहीं बताया है कि कुल करो, गुस्ल दिलाओ। आला हजरत ने बुजुर्गों के कुल और उर्स पर अपनी दलीलें कायम फरमाई। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। हजरात तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। मुजद्दिद अल-फसानी शेख सरहंदी, जब इनका विसाल का वक्त करीब आया तो अपने बेटे ख्वाजा सईद को इन्होंने वसीयत किया। ये अजमेर शरीफ से गुजरे थे, तो जानते हो उन आखिरी दिनों में अजमेर शरीफ पे हाजिरी हुई थी। तो उस दिन मजार शरीफ का गुस्ल दिया गया था, तो जो चादरें निकली थी वो चादर हजरते मुजद्दिद अल-फसानी को दे दी गई। तो उन्होंने तबर्रुक बना के अपने सीने से लगा लिया और लगाने के बाद अपने बेटे ख्वाजा सईद को वसीयत किया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये चादर, देख रहे हो, इंतकाल के बाद अलग से कफन लाने की जरूरत नहीं है, इसी चादरे ख्वाजा में लपेट देना और कब्र में उतार कर मुझे अरहमुर राहिमीन के हवाले कर देना। ये वक्त का मुजद्दिद था, ये मुजद्दिद अल-फसानी थे जो चादरे गरीब नवाज से मोहब्बत कर रहे थे। इसलिए यहां से चादरें भी जाती हैं, मजार पे चादरें भी चलती हैं।
लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जो लोग मुजावर हों, मुतवल्ली हों, मजार की देखरेख करते हों, एक चादर मजार पे रहने दिया करो और बकिया चादरें उतार लिया करो और उतार करके मोहल्ले के गरीब औरतों में तकसीम कर दिया करो। बेशक बेशक। गरीब बेटियों में तकसीम कर दिया करो, या उसकी कीमत से उन गरीबों को कपड़े बनवा दिया करो। बेशक बेशक। उनकी शादी का इंतजाम कर दिया करो, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर दिया करो। वो चादरें सड़ने और गलने न पावें। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जो मुंह से नहीं बोल पाता वो ठंडक में मर रहा है, और जो वो बोल लेता है वो लिहाफ पर लिहाफ ओढ़े हुए है और पूरे पड़ोसियों को भी ओढ़ाए है। मगर इन गरीबों को जो स्टेशन पर नजर आ रहे हैं, प्लेटफार्म पे नजर आ रहे हैं, राहों में नजर आ रहे हैं, रात को परेशान नजर आ रहे हैं, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ता। तो मजारों में चादरें चढ़ाओ, एक चादर अजमत वली के लिए पड़ी रहने दो और बाकिया चादरों की कीमत गरीबों पर तकसीम करो। गरीबों की शादी और उनके कपड़े का इंतजाम करो, उनके राशन का इंतजाम करो। ये मकसद है चादर चढ़ाने का। और दुनिया में जो जितना अजीम होता है उतना ही पर्दे में रहता है। वाह वाह वाह। याद रखिएगा, जो जितना अजीम, लोग कहते हैं अल्लाह वाले नजर नहीं आते, कोई वली दिखाई नहीं पड़ता, बुजुर्ग नजर नहीं आता। अब मैं नजर कैसे आवे? जो अजीम है वो पर्दे में है। वाह 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 वाह। जो जितना बड़ा अल्लाह का वली है उतना ही पर्दे में है। देखो, खाने काबा अजीम है तो गिलाफ के पर्दे में है। वाह वाह बेशक। कुरान शरीफ अजीम है तो जुज़दान के पर्दे में है। बेशक। इसी तरह ये अल्लाह के वली अजीम है तो चादरों के पर्दे में। बेशक बेशक। बेटियों बहनों, मैं तुम्हारे लिए पैगाम लाया हूं, तुम भी घर में अजीम बन जाओ। मोबाइल हाथ का तोड़ दो, जरूरत ना हो तो उसे छोड़ दो। बिला जरूरत मोबाइल का इस्तेमाल मत करो। पर्दे में रहो, पर्दे में। क्योंकि जो बेटी जितना अजीम होती है उतना ही पर्दे में रहती है। और याद रखो बेटियों, अगर तुम अजीम होकर पर्दे में रहना जानती हो तो अल्लाह तुम्हारी इज्जतों को बुलंद करना जानता है, तुम्हारी अजमतों को बढ़ाना जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों और बहनों, तुम मुंबई की अदाकारों को न देखो, सैयदा फातिमा के किरदारों को देखो, उम्मे कुलसुम की जिंदगी देखो, हजरत ज़ैनब का नक्शे कदम देखो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुल का एहतमाम होने जा रहा है और आप हजरात बड़े इत्मीनान से बैठिए, इस दुआ में शरीक होइए और लौ लगाइए अपने लिए, पड़ोसियों के लिए, महल्ले वालों के लिए। थाल ले आइए, तबर्रुक और दुआ कीजिए, तबर्रुक मंगाइए। भैया भाई थाल बजाओ। ये आगाज होने जा रहा है और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एक बार और आप नारा बुलंद करें। चलो सलाम पढ़ लीजिए। या नबी।